नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एक नई टेक्निक, अब इसको नई तो नहीं कह सकते, ये 20-25 साल से अवेलेबल है, 20 साल से इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो एंडोस्कोपी से सब आप परिचित हैं, आप जानते हैं एंडोस्कोपी एक कैमरे की तरह चीज़ होती है जो कि एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के साथ हमारे फूड पाइप या एनस के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, हम जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक कोलोनोस्कोपी, इसके बारे में बहुत डिटेल्ड एक वीडियो है। तो ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड क्या चीज़ है? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिल्कुल एंडोस्कोप की तरह होता है, बट इसके टिप पे, इसके सिरे पे अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी होती है। तो इससे जो फ़ायदा होता है कि जब हम अंदर फूड पाइप के जाते हैं इस मशीन के साथ, तो हम एंडोस्कोपी की विज़न भी देख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो एंडोस्कोपी में नहीं नज़र आ रहा हो वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, यानी कि देखिए हमारी इंटेस्टाइन एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है, इसकी इंटरनल लाइनिंग को म्यूकोजा कहते हैं। तो एंडोस्कोपी इस म्यूकोजा के होने वाली बीमारियों को देख सकता है, पर म्यूकोजा के बियॉन्ड, उसके आगे जो इंटेस्टाइन की और लेयर्स हैं, यानी कि म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा, मसल्स और सीरस लेयर, सिरोजा, इन सारों को हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देख सकते हैं और उससे होने वाली बीमारियों को देख सकते हैं। और इसके अलावा फूड पाइप, स्टमक के बियॉन्ड जो ऑर्गन्स हैं उनको देख सकते हैं और काफ़ी बेहतर ढंग से देख सकते हैं। तो वो ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जब हम फूड पाइप से अंदर जाते हैं तो लिम्फ नोड्स होती हैं, उनको देखना और ज़रूरत पड़ने पर उनसे सैम्पलिंग करना, यानी कि बायोप्सी लेना। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ होती है जिसको मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये सबसे कॉमन कारण इसका ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो आज हम कॉन्फिडेंटली उसके ज़रिए सैंपल लेकर के उसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फूड पाइप के बियॉन्ड ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक और डुओडेनम, यानी कि छोटी आंत के शुरुआत के हिस्से से लेकर के हम गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और उसमें आसपास जो लिम्फ नोड्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको देख सकते हैं। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को यदि हम देखें तो हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और दूसरा होता है थेराप्यूटिक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो पहले हम डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के बारे में समझते हैं। थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के बारे में मैं एक अन्य वीडियो में आपको समझाऊंगा। डायग्नोस्टिक एंडो अल्ट्रासाउंड में अगर हम फूड पाइप से हम शुरुआत करें तो फूड पाइप की इंटरनल लेयर के अंदर होने वाले जो ट्यूमर्स होते हैं, जिनको हम पहले लियोमायोमा कहते थे, अब उनको कहते हैं जिस्ट, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ईसोफेजियल कैंसर, फूड पाइप की जो कैंसर्स होते हैं उनकी एग्जैक्ट स्टेजिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सैम्पलिंग, यानी कि आसपास अगर लिम्फ नोड्स हो मीडियास्टिनम में, हम उससे बायोप्सी ले सकते हैं। स्टमक में आए तो अगेन जिस्ट एक रिलेटिवली कॉमन ट्यूमर है जिसका डायग्नोसिस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए हो सकता है। दूसरे बहुत सारे सब एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक वॉल से अराइज करते हैं, जिसमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। प्लस गैस्ट्रिक ट्यूमर्स की भी स्टेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर हम गॉल ब्लैडर पर आते हैं तो गॉल ब्लैडर में स्टोन सबसे कॉमन चीज़ होती है, और कई बार ये स्टोन्स जो होते हैं ये अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रहे होते, तो हम इनको कहते हैं माइक्रोलिथ्स, यानी कि 3 मिलीमीटर से छोटे स्टोन। इनको देखने का सबसे एक्यूरेट तरीका एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है। यदि लगातार पेट के सेंटर में, राइट साइड में तेज़ दर्द हो रहा है और उसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है, तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम माइक्रोलिथ्स डायग्नोज कर सकते हैं, जिसका एक्चुअल ट्रीटमेंट फिर गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन होता है। इसका इलाज दवाइयों के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। बाइल डक्ट, यानी कि पित्त की थैली और पित्त की नली एक अलग चीज़ हो चुकी है जो लिवर के ज़रिए, लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। तो इसके अंदर जो स्टोन्स होते हैं, इसको देखने का सबसे एक्यूरेट टेस्ट, CBD स्टोन्स हम जिनको कहते हैं, MRCP एक विकल्प है। दूसरा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है जो कि ऑलमोस्ट 99 to 100% एक्यूरेट टेस्ट है उसको देखने के लिए। सिमिलरली पैंक्रियाज के अंदर होने वाले ट्यूमर्स, गॉल ब्लैडर के अंदर होने वाले ट्यूमर्स, इसके लिए सबसे आसान डायग्नोस्टिक टेस्ट
एंडो अल्ट्रासाउंड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर कैंसर हो तो उसके में CT स्कैन, PET स्कैन, दूसरे टेस्ट भी होते हैं, पर उसके डायग्नोसिस में क्योंकि इसके ज़रिए हम बायोप्सी भी ले सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। सिमिलरली जैसे कि मीडियास्टिनम में मैंने बताया आपको लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स गिल्टियाँ होती है, जो आपने बच्चों में देखा होगा, कई बार गले में होती है और उसमें कई बार पस आने लगता है। ट्यूबरकुलोसिस इसका सबसे कॉमन कारण होता है, बट लिम्फोमा, सार्कोइडोसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अगर इससे बायोप्सी ली जाए, यानी कि पेरी पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाज के आसपास के लिम्फ नोड से, उसके ज़रिए हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जैसे माउथ के थ्रू हो सकती है, रेक्टम के थ्रू भी हो सकती है, यानी कि एनस के थ्रू जा करके रेक्टल ट्यूमर्स, रेक्टम के आसपास कोई डाइवर्टिकुलम का पस इकट्ठा हो उसको ड्रेन करना, इनके लिए भी एक बहुत ही आसान टेस्ट है। ये डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के। ट्रीटमेंट के तौर पे इसकी एप्लीकेशंस की आजकल जिसको कहा जाए कि बिल्कुल फ्लड गेट्स हैव ओपन की अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक अन्य वीडियो में डिटेल समझाऊंगा। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्वेस्टिगेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये जनरली ये प्रोसीजर एंडोस्कोपी की तरह ही होता है। एंडोस्कोपी से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है सिडेशन में, डीप सिडेशन में, नींद का अच्छा इंजेक्शन दे करके ताकि आप कंफर्टेबल हों, वैसे करते हैं। और ये डे केयर प्रोसीजर होता है। डे केयर का मतलब आप सुबह में आते हैं, आप जनरल एक चेकअप के बाद, ब्रीफ चेकअप के बाद एनेस्थीसिया के साथ 10 से 12 मिनट 15 मिनट में ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, और आप जब एनेस्थीसिया से रिकवर कर जाएं तो आप घर जा सकते हैं। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जनरली ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो जब भी आपको ये बताया जाए तो इसके लिए ज़रूर जाएं। रिलेवेंट इंडिकेशंस में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू।